आरजेडी ने बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया है, तो क्या लगता है? वहाँ से तो बीमा भारती जीत जाएगी। बीमा भारती जीत जाएगी? हाँ, पप्पू यादव 2-3 बार हार चुके हैं। नहीं, तो गलत हुआ है। पप्पू यादव पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, वो गरीबों का मसीहा है। पप्पू यादव एक अच्छे, वो राष्ट्रीय जनता दल में शामिल नहीं हुए थे, वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। उन बड़े लोगों को मिल सकता है, लेकिन पप्पू जी और रंजीत रंजन जी को नहीं मिल सकता है। जय हिंद, मैं शाह संदली, बहुत स्वागत है आप सभी का। क्या कहती है पब्लिक में? देखिए, बिहार में लोकसभा चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है पूर्णिया लोकसभा सीट में, क्योंकि पूर्णिया लोकसभा सीट इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि पप्पू यादव जो अपने पार्टी को कांग्रेस में विलय करते हैं और उसके बाद राजद पूर्णिया में बीमा भारती को उम्मीदवार घोषित कर देती है, तो अब पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लिए हैं। तो ऐसे में हम जनता के बीच जाएंगे कि पप्पू यादव का क्या होगा। जिस तरीके से राजद ने बीमा भारती को टिकट दिया, कितना सही किया? क्या पप्पू यादव के साथ कोई नाइंसाफ़ी हुआ? सीधे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। क्या लग रहा, पूर्णिया में पप्पू यादव लगातार सालों से मेहनत कर रहे थे, आपने देखा होगा, तो क्या लग रहा, राजद ने पप्पू यादव के साथ नाइंसाफ़ी किया क्या? वो राष्ट्रीय जनता दल में शामिल नहीं हुए थे, वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। वहाँ एक क्राइटेरिया होता है कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को पार्लियामेंट भेजा जाएगा, तो उससे पहले उनकी पत्नी को राज्यसभा भेज दिया गया था, इसलिए कांग्रेस ने उस परिवार से दूसरे व्यक्ति के लिए टिकट के लिए विचार भी नहीं किया। सर बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की एक रूल है, एक परिवार में एक ही को देंगे। सोनिया जी और राहुल जी एक ही परिवार के हैं, माँ और बेटे हैं। सोनिया जी रायबरेली से थी, राहुल जी वायनाड से, एक ही परिवार के थे ना, तो उन बड़े लोगों को मिल सकता है, लेकिन पप्पू जी और रंजीत रंजन जी को नहीं मिल सकता है। परिवारवाद हर पार्टी में है और जनता का शीर्ष नेतृत्व, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगी, इंडिया गठबंधन के साथ उनकी जितना कार्यकर्ता है मजबूती के साथ खड़ा है। और आप लिख लीजिए 40 में से इस बार बिहार चौंकाने वाला नतीजा देगा। तो क्या लग रहा है, नाइंसाफ़ी हुआ या नहीं हुआ? नहीं, वो शीर्ष नेतृत्व का बात है, कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन की बात है, इसलिए उन पे कोई पर्सनली क्या लगता है? हमको पर्सनली यही लगता है कि इस बार हम अगर वोट देंगे तो बदलाव के लिए वोट देंगे। 2 अप्रैल को नामांकन करेंगे। 2 अप्रैल को नामांकन करेंगे, लेकिन ये नहीं बोले, वो बोले कांग्रेस के साथ रह के जीवन भर कांग्रेस में। अभी तक निर्दलीय शब्द का इस्तेमाल नहीं बोले थे कि मर जाएंगे, लेकिन पूर्णिमा को भी नहीं छोड़ेंगे। वो भी बोले पूर्णिया को नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए, वो भी बात को फॉल्सिया माना जाए। वो बोल रहे हैं कांग्रेस तो निर्दलीय जीत जाएंगे, खड़ा हो रहे हैं 2 तारीख को, बोले भाई नामांकन करा के वो जीत रहे हैं। सही बात है, पप्पू यादव जीत रहे हैं निर्दलीय, गरीबों का महिषा है, गरीबों को। पप्पू यादव अभी खुल के बोले हैं कि जो है सो राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है और पारिवारिक विचारधारा अलग होती है। बीमा भारती मेरी बहन है, उनको टिकट दिया गया, हमको गार्जियन के रूप में हम सपोर्ट करेंगे। ये पारिवारिक विचारधारा है, लेकिन राजनीतिक विचारधारा के कारण हम कांग्रेस में थे, कांग्रेस में रहेंगे और कांग्रेस के सपोर्ट से ही। और जब तक प्रियंका गांधी का उनको आदेश नहीं आ जाएगा, तब तक वो निर्दलीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, तब तक वो अभी तक कांग्रेसी ही हैं। और अगर वो निर्दलीय खड़ा होते हैं, निर्दलीय प्रत्याशी में नामांकन दर्ज करते हैं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो इंडिया गठबंधन को होगा, बीजेपी यानी इंडिया अलायंस को होगा। इंडिया गठबंधन हम बोले, और वहाँ पे बीजेपी लीड कर जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो है सो 6.5 लाख मुस्लिम है, 7.25 लाख यादव है। आपका यादव वोट कटेगा, आपका मुस्लिम वोट कटेगा। और पूर्णिया में जब पप्पू यादव रैली कर रहे थे, तो ना तो उसमें कांग्रेस पार्टी की साथ दी थी, ना आरजेडी दी थी, वो अकेला अपने दम पे किए थे। 3 रैली 3 महीना से तैयारी कर रहे थे। मेहनत हम करें, और जब फल लेने की बारी आया तब बाहर वाले को भेज दीजिएगा, जिसका घर है वहाँ पे, तो हरेबे ना आपको करेगा। और आप उससे सपोर्ट को उम्मीद रखिएगा तो आप मूर्ख है। जीतेगा या नहीं जीतेगा, वोट तो उनको ही देंगे। हाँ, पूर्णिया से है। हाँ, पप्पू यादव को वोट दीजिएगा। हाँ, वोट उनको ही देंगे। कैसा नेता है पप्पू यादव? बहुत अच्छा है। अब देखिए, राजद लालू जी जिसको भी खड़ा कर देंगे वो जीत जाएगा। हाँ, तो पप्पू यादव भी कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। तो लड़ेंगे। देखिए, अगर कोई एक लड़ेगा ना तब ठीक है, आरजेडी जीत सकता है। अब बताइए, उधर ये दोनों अपने में लड़ेगा, वोट तो बंटवारा होगा, मजा कोई दूसरा उठा लेगा। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी एक को वहाँ से खड़ा करिए। क्या लग रहा है, पप्पू यादव को टिकट मिलना चाहिए था कि नहीं? चाहिए था वहाँ से, क्योंकि वो बोल रहे पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। पप्पू यादव बोल रहे थे, तो उनको पूर्णिया से टिकट देना चाहिए था। हमारी का नाम है कि जब एक गठबंधन हुआ तो गठबंधन में सबका मेल मिलाप से होना चाहिए। जान रहे हैं कि जब पप्पू जी कांग्रेस में मिले हैं, विलय हुए हैं, तो नेसेसरी यानी पप्पू यादव पूर्णिया सीट किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। तो इनको थोड़ा सा समझ
समझ लेना चाहिए, बूझ लेना चाहिए कि मनमानी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई सबसे बड़ी चीज़ है कि वो भी विलय हुए हैं कांग्रेस के साथ में। ये हमारी एक अंग बनने जा रहे हैं, तो अंग बनने जा रहे हैं तो उनसे मेल मिलाप से ही काम करना चाहिए तो अच्छा रहता। लेकिन अब मनमानी कर दी इसलिए तो पप्पू यादव छोड़ेंगे नहीं, किसी कीमत हो तो लड़ेंगे ही तो वो लड़ेंगे। अभी चुनाव लड़ेंगे, हाँ लड़ेंगे, 2 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे, एकदम करेंगे, जीत पाएंगे पूर्णिया? एकदम वो जीतेंगे, कन्फर्म है वो, इसीलिए तो दूसरा ठाई जा नहीं रहे हैं, ये भी समझ लीजिए। पूर्णिया में लहर है पप्पू, लहर है, लहर है। कैसा नेता देखते हैं पप्पू यादव को? नहीं, पप्पू यादव तो नेता अभी तो कहना नहीं, जब पप्पू यादव सबसे तगड़ा नेता है, ऐसा बात नहीं है। हाँ हाँ सबसे बड़ा नेता है। हाँ, अच्छा है, इसमें कोई संदेह। वो तो जिद्दी था बने हुए, वो अलग बात है। वो देश में वो ये सब चीज़ तो है नहीं, वो एक सीट का बात है, कभी उधर मधेपुरा दे दिया जाएगा या कहीं दे दिया जाएगा, वो अलग बात है। कह रहे हैं दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। निर्दलीय लड़ेंगे तब, कहाँ लग गए थे, जाप पहले था अब चल गए कांग्रेस में विलय करा जी भी गई हैं, बीमा भारती जी पहले जेडीयू में थी, अभी वहाँ चले गई हैं। तो अलग बात है, लेकिन लालू जी इनकी पार्टी करे तो सही है, दूसरे की पार्टी करे तो गलत है। मास नेता है। मास नेता है। हाँ मास नेता है। पिछले बार उनकी पार्टी को 16% वोट आया था 2019 के चुनाव में, गूगल में देख लीजिए। कर लीजिएगा तब कोई बात है। सबूत ही नहीं है उनके पास। मनमोहन जी 2 बार प्रधानमंत्री बने थे, ईवीएम से ही बने थे ना, उसमें ईवीएम सदी साबित थी। 2 राज्य में मुख्यमंत्री कांग्रेस का बना, ईवीएम से ही बनाना। लालू जी को आप नहीं कुछ बोल सकते हैं, लालू यादव है। जब मोदी जी के सामने लालू यादव नहीं झुके, प्रधानमंत्री के सामने तो और नेता को छोड़िए ना जी। ये सब सिखाया ले जाता है इतने बोलने के लिए, इसके आगे मोदी जी के सामने नहीं। देखिए भारत में मोदी जी आए थे किस लिए? कहे थे कि हम साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। क्या हुआ? 9 साल हो गया, 18 करोड़ रोजगार होना चाहिए था। 83% बेरोजगार युवा है। अभी रिपोर्ट आया है, हम नहीं बोल भैया, रहे, रिपोर्ट है। 70 साल हो गया था, 70 दूनी 140 करोड़ आबादी है, तब तो सब बेरोजगार अभी तक मिल ही जाता है कांग्रेस में। भाई मेरे 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया है बेरोजगारी में। 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया। पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, आरजेडी ने बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया, तो क्या लगता है क्या होगा पूर्णिया में? बीमा भारती ही जीतेगी बीमा भारती जी। अच्छा, पप्पू यादव नहीं? नहीं, 2 बार हार चुके हैं, इस बार भी हार जाएंगे। इस बार भी हार जाएंगे? जी जी, इस बार भी हार। बीजेपी भी लड़ रहा है चुनाव, ये बतवा कहे नहीं, ये लोग जान रहे हैं कि खाली पप्पू यादव और बीमा भारती लड़ रही है, समझे? ये लोग यही समझ रहे हैं कि केवल बीमा भारती और पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ बीजेपी है ही नहीं। अरे दोनों का जमानत जब्त होगा, वहाँ से बीजेपी जीतेगा, समझे? वहाँ पे जेडीयू है। मतलब कुछ नहीं किया, था रोड था फ्लाईओवर। ये अंकल बोल रहे हैं कि वहाँ से पूर्णिया से भाजपा, लेकिन वहाँ पर जेडीयू लड़ रही है। आरजेडी जीतेगी? हाँ, वो जनता का आशीर्वाद है उनके साथ। जिस तरीके से आपने देखा, हमने कई लोगों से बातचीत किया, जिस तरीके से पूर्णिया का लोकसभा सीट पूरे देश के अंदर चर्चा में बना हुआ है, तो इसी पर हमने लोगों की राय जानी कि पूर्णिया में इस बार क्या होगा, क्या पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे और क्या जीत पाएंगे, या फिर बीमा भारती जीतेगी, या एनडीए से समर्पित उम्मीदवार संतोष कुशवाहा जीतेंगे। इन तमाम मुद्दों पर हमने लोगों की राय जानी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।